नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शिवशंकर सूर्यवंशी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कृपया इसे अंत तक देखना ना भूलिए। और एज पर आवर कमिटमेंट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपने चैनल पर हमेशा बहुत ही यूजफुल कंटेंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं जो एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आने वाले अपडेटिंग जो भी वीडियोस हो उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और बेशक अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट के कारण मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस दिखने वाले टूल्स के बारे में। जी हाँ, आप में से कुछ लोगों ने इसको पहले देखा होगा, कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ लोगों ने बस नाम सुना होगा। यस, अबैकस। इसे अबैकस कहते हैं। यस, करेक्ट है, ये अबैकस है, अबैकस का टूल है। तो बेशक आपने इससे पहले भी मान लीजिए अबैकस के बारे में सुना होगा या फिर कुछ नॉलेज होगा, जो भी, लेकिन मैं आपको आज अबैकस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी दूंगा और उसी के साथ साथ ये अबैकस क्यों जरूरी होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अबैकस ये सिर्फ मैथ को परफेक्ट करने का काम करता है, या फिर आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अबैकस यानी मैथ लगता है? मोस्टली बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अगर मैथ परफेक्ट करना है तो अबैकस लगाना चाहिए, फिर हमारे बच्चों का तो मैथ परफेक्ट है, फिर अबैकस की क्या जरूरत होता है ना ऐसा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ये है कि मैथ यानी अबैकस, अबैकस यानी मैथ, एक सिंपल सा इक्वेशन बना देते हैं। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है। अबैकस के कारण मैथ तो परफेक्ट होगा, इसमें नो डाउट। अबैकस के कारण मैथ तो परफेक्ट होगा, इसमें नो डाउट। लेकिन अबैकस के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ उनकी सोशल लाइफ में भी। जी हाँ, अबैकस के कारण सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का लिसनिंग पावर बढ़ता है, सुनने की क्षमता बढ़ती है। अबैकस के कारण बच्चों में फोटोग्राफल मेमोरी स्ट्रांग होती है। अबैकस के कारण बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। अबैकस के कारण बच्चों में क्वेश्चन रिजॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। अबैकस के कारण बच्चों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अबैकस के कारण बच्चे कैलकुलेटर से भी स्पीड, कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अबैकस के कारण बच्चों में मेमोरी सेंस या फिर मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांगली इंक्रीज होती है। ऐसे कई सारे फायदे हैं जो अबैकस के कारण बच्चों में होने वाले हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अगर अभी तक आपके बच्चे ने, या फिर अगर आप बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अबैकस ज्वाइन नहीं किया है तो बेशक हमारा ऑफलाइन कोर्स अभी चल रहा है, बहुत ही जल्द ऑनलाइन कोर्सेज भी आने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उमरगा सिटी या फिर नियर में हैं तो बेशक ऑफलाइन कोर्स में आ सकते हैं, या फिर आप बाहर रहते हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत जल्द आने वाले हैं। आप हमारे टच में रहिए। डिस्क्रिप्शन में हम क्लासेस का, ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। तो आइए हम शॉर्ट में जानकारी लेते हैं अबैकस इस टूल के बारे में। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मास्टर अबैकस। जी हाँ, मास्टर अबैकस। और इसी तरह बच्चों को जो दिया जाता है ये होता है अबैकस, जो छोटा होता है, बच्चे इजीली हैंडल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोनों की फंक्शन एक ही है। मास्टर अबैकस सिर्फ बड़ा होता है जो समझाने में, समझने में आसान होता है, और ये छोटा होता है जो बच्चे आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अबैकस के बारे में इंफॉर्मेशन मास्टर अबैकस के ऊपर। आर यू रेडी? ओके, यस, आइए। सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पे अबैकस के पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अबैकस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अबैकस के हर एक पार्ट्स को क्या नाम दिया गया है। जैसे ये जो आप अबैकस की आउटर बॉडी देख रहे हैं, ये जो आप अबैकस की आउटर बॉडी देख रहे हैं, इसे कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं? फ्रेम। जी हाँ, अब फ्रेम से आपको याद आ गया होगा, इससे पहले भी हमने फ्रेम का नाम सुना था, फोटो फ्रेम, राइट? फोटो फ्रेम यानी किसी भी फोटो का, एक फोटो होती है उसके साइड में फ्रेम होता है जिसे हम फोटो फ्रेम कहते हैं। सेम उसी तरह ये अबैकस का फ्रेम है, राइट? अब इस पूरे
अबेकस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहां से ऊपर वाला छोटा सा पार्ट और ये नीचे वाला छोटा सा पार्ट डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किसने किया है? तो इसने किया है, तो इसको हम डिवाइडर भी बोल सकते हैं। डिवाइड किसने किया है? इस डिवाइडर ने डिवाइड किया है। इसको हम डिवाइडर भी बोल सकते हैं या फिर बार भी बोल सकते हैं। इसको हम डिवाइडर भी बोल सकते हैं या फिर बार भी हम बोल सकते हैं, राइट। अब उसी के साथ साथ इस बार के ऊपर आप यहाँ पे 5 ब्लैक पॉइंट्स देख रहे होंगे। इस बार के ऊपर आप 5 ब्लैक पॉइंट्स देख रहे होंगे, तो इनका नाम है पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंटर का काम करते हैं। इनका नाम है पॉइंट्स। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बीड्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बीड्स है, तो इनको कहते हैं बीड्स। लेकिन उनमें भी जो इस डिवाइडर या फिर बार के नीचे जो बीड्स आते हैं उन्हें कहते हैं लोअर बीड्स, क्योंकि वो नीचे आते हैं। सिंपल है, समझने में बहुत आसान है। बार से जो नीचे आते हैं उन्हें लोअर बीड्स कहा जाता है। अब इनको क्या कहा जाएगा बताइए? यस, इनको कहा जाता है अपर बीड्स। जो बार के ऊपर बीड्स है उन्हें हम अपर बीड बोलते हैं, अपर बीड्स बोलते हैं। अब ये बीड्स जिसके ऊपर लगे हैं, ये बीड्स जिसके ऊपर लगे हैं या फिर इस बीड को जो कैरी करके रखता है, यहां पे आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में, इनको हम कहते हैं रॉड्स। इनको हम कहते हैं रॉड्स, यानी रॉड्स के ऊपर ही ये बीड्स अटैच होते हैं। रॉड्स के साथ ही ये बीड्स अटैच होते हैं। अब उसमें भी ये 5 जो ब्लैक पॉइंट्स है उनमें जो सेंटर में पॉइंट आता है इसे कहा जाता है सेंटर पॉइंट। इसे कहा जाता है सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट के नीचे जो बीड है उसे रॉड है उसे कहा जाता है यूनिट रॉड। ध्यान से सुनिए, सेंटर पॉइंट के जो नीचे रॉड है उसे कहा जाता है यूनिट रॉड। सिंपल, अगर आपको कोई पूछता है कि यूनिट रॉड कौन सा है तो आपको बस सेंटर पॉइंट ढूंढना है और सेंटर पॉइंट के नीचे जो रॉड रहेगा वो रहेगा यूनिट रॉड। अब ये अगर यूनिट रॉड होता है, जैसे अपने मैथ्स में होता है यूनिट प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, सेम उसी तरह ये अगर यूनिट रॉड है तो फिर ये टेंस रॉड बनेगा, ये 100 रॉड बनेगा, ये 1000 रॉड बनेगा। इस तरह से ये रॉड डिफाइन होते हैं। आज हम सिर्फ बेसिक नॉलेज लेंगे। अब इसमें भी हर एक बीड की वैल्यू तय है, फिक्स है। देखिए, ये अबेकस यानी कैलकुलेटर ही है। आज हम जैसे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं ना, अभी हर एक के मोबाइल में कैलकुलेटर है या फिर स्पेशली कैलकुलेटर का डिवाइस होता है। देखिए साथियों, जब से कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ है ना, जब से कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ है, अपना ब्रेन का यूज बहुत कम हो गया। अपने ब्रेन का यूज ही कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेटर नहीं था तब अपने पुराने पूर्वज लोग, अपने दादाजी, नाना जी, तो कैलकुलेशन कैसे करते थे? मेंटली करते थे। लेकिन अब कैलकुलेटर आ गया। अब जो लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करते हैं, ब्रेन का तो कोई यूज ही नहीं है, बस बटन दबाओ, आंसर रेडी। यानी अपना ब्रेन का काम कैलकुलेटर कर रहा है, इसलिए अपने ब्रेन का काम हल्का हो गया। लेकिन ये जो कैलकुलेशन हम इसके ऊपर करते हैं, अबेकस को भी हम ये कैलकुलेटर भी अगर मानेंगे, लेकिन यहाँ पे अपना ब्रेन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे हैंड और ब्रेन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है और ब्रेन का इस्तेमाल करके हम आंसर देते हैं। इसलिए इस कैलकुलेटर का फायदा ब्रेन इंप्रूवमेंट में भी होता है। इससे हमारा ब्रेन शार्पनेस और बढ़ता है। अब यहाँ पे जो लोअर बीड्स है, हर एक बीड की वैल्यू तय है। कितनी? एक बीड की वैल्यू है 1। एक बीड की वैल्यू है 1। अब आप मुझे बताइए, हर एक रॉड के ऊपर, ध्यान से सुनिए, हर एक रॉड के ऊपर कितने लोअर बीड्स है? ध्यान से बताइए, हर एक रॉड के ऊपर कितने लोअर बीड्स है? यस, ओनली 4 लोअर बीड्स है। 1 1 1 1। और हर एक रॉड के ऊपर कितने अपर बीड्स है? ओनली 1। लेकिन उनकी वैल्यू, जैसे लोअर बीड की हम बात करें तो हर एक लोअर बीड की वैल्यू है 1 1 1 1 और अपर बीड की वैल्यू है 5। अब अगर हम इसमें सम करना चाहेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी अगर करना चाहेंगे, तो ऐसे केस में हम कौन से बीड का कैसे इस्तेमाल करेंगे? आइए आज हम सिर्फ यूनिट रॉड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सम को समझाने से पहले मैं इस बार का और एक बहुत ही फनी नाम है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो मैंने इसे बता दिया डिवाइडर,
या फिर इसे बार भी कहते हैं। उसी के साथ साथ हमने इसको एक अनोखा नाम दिया है और वो नाम है, इसको हम बोलते हैं अबेकस की मम्मी। यस, सही सुना आपने, हम इसको बोलते हैं अबेकस की मम्मी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अगर अबेकस की मम्मी है तो ये बच्चे हैं, लोअर बिट्स हो अपर बिट्स हो, ये बच्चे हैं। अब बच्चे जब मम्मी के पास जाएंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बच्चे जब मम्मी से दूर चले जाएंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। बेसिक सा फंडा है, क्लियर। बच्चे जब मम्मी के पास चले जाएंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बच्चे जब मम्मी से दूर चले जाएंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे? आइए मैं बताता हूं। अभी देखिए, इस बार से या फिर डिवाइडर से या फिर अबेकस की मम्मी से सारे बच्चे दूर हैं। इसका मतलब अपने अबेकस पर अबेकस की वैल्यू अब 0 है। अब अगर उसमें मुझे 1 वैल्यू ऐड करनी है तो मुझे क्या करना होगा? यूनिट प्लेस पर आना होगा, यूनिट रॉड पर आना होगा, और एक लोअर बीट को बाय थंब मुझे अप करना होगा, राइट हैंड थंब, क्योंकि यहाँ पे फिंगरिंग भी बहुत जरूरी है। जितने भी लोअर बीट्स हैं इनको अप करने के लिए हम हमेशा राइट बीट के थंब का इस्तेमाल करते हैं, और अपर बीट को अप एंड डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मुझे 2 बनाना है तो प्रेस 2 बाय थंब, अगर मुझे 3 बनाना है तो प्रेस 3 बाय थंब, अगर मुझे 4 बनाना है तो प्रेस 4 बाय थंब। यानी प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए लोअर बीट को अप करना पड़ेगा, और वो अप करने के लिए हमेशा हम राइट हैंड के थंब का इस्तेमाल करते हैं। अब फिंगरिंग के बारे में और डिटेल में एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन तब तक आपको यहां पे जरूर बताऊंगा कि जितने भी राइट हैंडी पर्सन्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, आपका फिंगरिंग या फिर पेंसिल होल्डिंग हमेशा इस तरह से होना चाहिए। राइट हैंड में आप इस तरह से अपने इन तीन फिंगर्स में पेंसिल या फिर पेन को होल्ड करेंगे, और इंडेक्स फिंगर और थंब को आप गन का शेप देंगे, गन बनाएंगे, यानी ये 2 फिंगर्स फ्री रहेंगे। ये राइट हैंडी के लिए है। अब जो लेफ्ट हैंड पर्सन्स होते हैं, लेफ्ट हैंड, आपको क्या करना है? इस तरह से पेंसिल होल्डिंग करनी है, यानी लिटिल फिंगर और थंब के बीच में पेंसिल को पकड़नी है या फिर पेन को पकड़नी है, और ये 2 फिंगर्स आपको फ्री करने हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। और अबेकस को कैसे पकड़ना है, फिंगरिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि यहां पे कौन से फिंगर का कैसे इस्तेमाल करना है। तो यूनिट रॉड पर जितने भी लोअर बीट्स हैं उनको अप करने के लिए हम थंब का इस्तेमाल करते हैं, और डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। और डाउन कब होता है? जब माइनस करना है। अप कब करना है? जब प्लस करना है। जैसे मैंने बताया, मम्मी के पास बच्चे चले गए, उनकी वैल्यू बढ़ गई, मम्मी से दूर बच्चे चले जाएंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, कम यानी माइनस, बढ़ेगी यानी प्लस। सिंपल। प्लस के लिए हमने बाय थंब किया, अब माइनस के लिए -1 बाय इंडेक्स फिंगर, -2 बाय इंडेक्स फिंगर, -3 बाय इंडेक्स फिंगर, और -4 बाय इंडेक्स फिंगर। यानी लोअर बीट्स को अप करने के लिए हम थंब का इस्तेमाल करते हैं, और लोअर बीट्स को डाउन करने के लिए हम इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब रहा सवाल अपर बीट के बारे में। क्या? तो अपर बीट की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 5। ए की बीट की वैल्यू है 5। यस। अब ये लोअर बीट जब अपने मम्मी के पास आएगा, बार के पास आएगा, डिवाइडर के पास आएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 5। यस। यानी अगर मुझे 5 करना है तो सिंपल इसको मुझे नीचे लाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 5, लेकिन कौन से फिंगर से? इंडेक्स फिंगर से। और मुझे अगर -5 करना है तो वो भी इंडेक्स फिंगर से ही करना है। यानी अपर बीट्स को डाउन करने के लिए भी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल होता है, और इसको अप करने के लिए भी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल होता है। डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि वो मम्मी के पास आएगा, और अप करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि वो मम्मी से दूर चला जाएगा। तो ऐसे बहुत ही बेसिक से ट्रिक्स है सॉरी, बहुत ही बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जिसके माध्यम से आप अबेकस बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अबेकस सीखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी अबेकस सीखे, साथ में वैदिक मैथ सीखे, मेमोरी साइंस के बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स सीखे, आने वाले वीडियोस में मेमोरी साइंस के बारे में बताने वाला हूं, कैसे हम कंट्री कैपिटल्स को लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हैं, वो आने वाली वीडियो में आप जरूर देख लीजिए। और उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ में हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पब्लिक स्पीकिंग, रोबोटिक्स, कोडिंग,
ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स अगर आप अपने बच्चों को या फिर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर आप तेज दिमाग ट्रेन योर ब्रेन को ज्वाइन कीजिए, जिसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अभी ऑफलाइन क्लासेस हैं, बहुत जल्द ऑनलाइन एंड्रॉइड ऐप भी आ रहा है, उसके माध्यम से भी आप अपनी क्लासेस ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।